नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों जानिए, बेटी किस घर में जन्म लेती है। दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है, जो आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घर में मायूसी छा जाती है। और मित्रों, यह कुछ और नहीं बल्कि हम मनुष्यों की ही अज्ञानता है। लड़की को बोझ समझा जाता है, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे कैसे घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म हैं जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का बाप बनता है। तो दोस्तों, एक दिन भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि आखिर किन कर्मों के कारण से किसी के घर में पुत्री या धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि किसी के घर बैठे पुत्र भाग्य प्राप्त होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से, और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं उन्हें ही एक बेटी के माता और पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों को जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोक में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता है। वह बेटियां ही होती है जो इस सृष्टि में निरंतर चलायमान होने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन भी सृष्टि भी और धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर बेटियां नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटियों का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, पर बेटियां दो कुलों को रोशन करती हैं। माता पिता के घर की बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। दोस्तों, आजकल आप लोग सुनते ही हो, बेटियां बहू परिवार में किसी के मर जाने पर उसका वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात दशरथ की यहाँ ही उनका पुत्र ने पिंडदान किया था, जिनसे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वहीं अगर ससुराल में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए दोस्तों, वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है। वहीं जिनके घर एक से ज़्यादा बेटियां होती है वह और भी भाग्यशाली होते हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को माँ लक्ष्मी कहा गया है। तो दोस्तों, बहुत से लोगों की सोच यही होती है कि बेटी है तो बिना समय गवाए इस पर पढ़ाई के बिना पैसे लगाए जल्द से जल्द इसकी शादी करवा दो, लेकिन यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं, उसे कुछ करना है, लेकिन उसके सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटी को सपने पूरे करने देना चाहिए, उन्हें अपने जीवन में हर वह खुशी मिले जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के बारे में सोचती है। बेटी के जन्म को एक उत्सव की तरह बनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा यह एहसास दिलाना चाहिए कि बेटी उनके लिए बेटों से ज़्यादा महत्व रखती है। बेटियों को कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए। एक कथा के अनुसार दो मित्र एक लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले। जब उन दोनों ने एक दूसरे से अपना अपना हाल पूछा तो दोनों ने कहा, मेरे हाल तो बढ़िया हैं।
तभी वह दोनों एक दूसरे से अपने संतान के बारे में पूछते हैं। तो एक कहता है कि मेरे तो 2 पुत्र हैं, और एक दोस्त कहता है खुशी के साथ बताता है कि मेरे घर में 2 बेटियां हैं। उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं धन्य हूँ कि मेरे घर में बेटियां हैं। दूसरा ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए कि तभी उसकी बेटी कहती है कि अंकल, बेटियां सिर्फ सौभाग्य वालों के घर में ही होती हैं। दोस्तों, कभी भी भगवान किसी गरीब को माता लक्ष्मी रूपी बेटी नहीं देती। भगवान उसे ही बेटी का सुख देते हैं जिसके पास पालने की सामर्थ्यता होती है। तो दोस्तों, जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा।